जय श्री राम, जय श्री हनुमान। 3 अक्टूबर से नवरात्रा चालू हो रही है। माँ दुर्गा करने आ रही है सभी का कल्याण। भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 3 अक्टूबर 2024 से शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की कलश स्थापना के दिन हैं। इससे पहले वाले वीडियो में कलश के स्थापन के समय और मुहूर्त के बारे में, कब कलश स्थापना होना चाहिए, कौन सा मुहूर्त है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इससे पहले प्रसंग में ज़रूर देख लीजिएगा। इसलिए आज इस प्रसंग में कम समय में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे करें, क्या करने से माँ दुर्गा खुश होगी, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिस पर हम प्रसंग में आगे चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि क्या हम कर रहे हैं, कम समय में कैसे पूजा करें, कैसे जल्दी में हमें सप्तशती दुर्गा पाठ की संपूर्ण फल हो, ये सब मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस ज़रूरत है ध्यान लगाकर अंत तक प्रसंग को सुनने की। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि जो भी भाईगण पहली बार चैनल पर आए हैं वे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक सबसे पहले मिल सके। भाइयों, सबसे पहले हम सभी सुनने वाले के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि इस नवरात्रा माँ दुर्गा आपके घर में एक नई खुशियाँ प्रदान करे, नई नई ऊर्जा शक्तियाँ से आपके घर परिवार को सुसज्जित एवं सुदृढ़ करे। भाइयों, जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ कम समय में कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं कि जिसको समय का बहुत ही अभाव रहता है और उनको लगता है कि हम संपूर्ण श्री सप्तशती दुर्गा पाठ करने लगेंगे तो हम अपना ऑफिस ड्यूटी का वगैरह वगैरह कैसे कर पाएंगे। बात भी एकदम सही है और कटु सत्य है। इसलिए कम समय में कौन सा ऐसा पाठ करें जिससे समय का भी बचत हो और संपूर्ण श्री सप्तशती दुर्गा पाठ का फल भी हो। ऐसा बीच का रास्ता उन सभी भाई बहनों के लिए लेकर आया हूँ कि इस नवरात्रा में आप आराम से अपना काम धंधा भी कर सकते हैं और संपूर्ण श्री सप्तशती दुर्गा पाठ का फल भी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र आधे घंटे से कम समय में आप संपूर्ण श्री सप्तशती दुर्गा पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों, पर विश्वास और श्रद्धा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से किया गया पाठ अवश्य फलित होता है। चलिए चलते हैं उस पाठ पर जो करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वही पुस्तक कह रही है और बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी व्यक्ति का भी यही राय है कि इस पाठ को करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का फल होता है। यहाँ तक कि भगवान शिव का भी यही कथन है जो पुस्तक कह रही है। भगवान महादेव, शंकर, भोलेनाथ जो माता पार्वती को यही कह रही है जो इस पाठ को करने से पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है। तो भाइयों, अभी तक मैं शायद आपको अर्थ लग ही गया होगा कि मैं किस पाठ का जिक्र करने वाला हूँ, और जिन भाई बहनों को नहीं लगा होगा उसके लिए मैं बोलने ही जा रहा हूँ कि वह पाठ है कुंजिका स्तोत्रम पाठ।
जो साक्षात शिव की मुखारबिंद से उच्चरित हुआ है। ये पाठ साक्षात महादेव माता पार्वती को एक संवाद के रूप में सुनाए हैं, जिनको नित्य करने से बड़ी ही फलदायी साबित होता है। हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। ये पाठ कर लेने से कोई पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, अचेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका पाठ कर लेने से संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरे भाईगण, मात्र 12 श्लोकी वाली ये कुंजिका स्तोत्रम पाठ इस नवरात्रा जो 3 अक्टूबर से आरंभ हो रही है, उसे कम से कम पूरी नवरात्रा के 9 दिन श्रद्धा और विश्वास से पाठ अवश्य करें। पाठ करने के बाद माँ दुर्गा की आरती कर लें और माँ को भोग अवश्य लगावें। भोग जरूर दीजिएगा और माता का भोग अवश्य लगाइएगा, क्योंकि 97% व्यक्ति जो हैं वे माँ को भूखे छोड़ देते हैं, और माँ जब भूखी रहेगी तो आपको कहाँ से खिलाएगी। इसलिए इस नवरात्रा माँ को भोग लगाना नहीं भूलेंगे। भाइयों, आज की प्रसंग इतनी भई, माँ दुर्गा करे सबका कल्याण। आज का प्रसंग कैसा लगा दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ज्ञान। जय श्री राम। प्रभु करे सब सुनने वाले का कल्याण।